मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक कानून साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल। सदर ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। सदर वजीर आजम की सिफारिश पर आर्मी चीफ समेत चारों सर्विसेज चीफ्स की मुलाजमत में तौसीक कर सकेंगे। तौसीक या दोबारा तकर्रुर की सूरत में 64 साल तक रिटायरमेंट की उम्र होगी। हुकूमत कानून साजी से मुतल्लिक रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। पाकिस्तान अमन वाला मुल्क बनेगा और दूसरे मुल्कों को इकट्ठा करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि ईरान और अमेरिका में दोस्ती कराई जाए। सऊदी अरब और ईरान में भी दोस्ती कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी का रूसी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा, कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। जिंदगी ऊंच नीच का नाम, हंसी खुशी की जिंदगी बसर करना सिर्फ कहानियों में है, सुकून सिर्फ कब्र में है। वजीर आजम का हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत इस साल लोगों को रोजगार देगी, तनख्वाहदार तबके को घर बनाने के लिए कर्जे मिलेंगे। वादा मुआफ गवाह तो शरीक जुर्म होता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की 92 न्यूज की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। मजीद कहा कि इल्जाम साबित होने तक मुलजिम बेगुनाह होता है। फवाद चौधरी उनसे मिल लेते तो ऐसी बात ना करते। उन्होंने नैब कवानीन से मुतल्लिक सिफारिशात पर रद्द अमल में जल्दबाजी से काम लिया। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब लाहौर ने मरियम नवाज के बाद शरीफ फैमिली के दीगर अफराद के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक केस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ अब्बास, अब्दुल अजीज अब्बास के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई है। बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। 2 रोज कयाम के बाद उम्रे की अदायगी के लिए हजाज मुकद्दस जाएंगे। बिलावल रवा माह के आखिरी अशरे में वतन वापस लौटेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। गोशवारों में तजाद पर 14 जनवरी को तलबी। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नैब की तहकीकात में भी तेजी। अद्वियात की कीमतों में कमी सिर्फ ऐलान तक महदूद। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतें जूं की तूं मौजूद। हुकूमत ने नवासी अद्वियात की कीमतों में 15% कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद मरीजों को ताहाल रिलीफ नहीं मिल सका। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। ऐवान सदर में तकरीब में वजीर दिफा परवेज खटक, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर और दीगर ने शिरकत की। जनरल नदीम रजा को एजाज मुल्की दिफा में उनकी खिदमात के एतराफ के तौर पर दिया गया। कराची में वुमेन क्रिकेट का एक्शन और सनसनी से भरपूर मेला सज गया। PCB के ज़ेरे एहतमाम सैफ फरीकी कौमी वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। पहले मैच में ब्लास्टर्स ने डायनामाइट्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। आज दूसरे मैच में ब्लास्टर्स और चैलेंजर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम बट की गुजरावाला में शादी। इनाम बट घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया बयाने शादी हॉल पहुंचे। दोस्तों और पहलवानों के ढोल की थाप पर भंगड़े। बारातियों ने इनाम पहलवान पर नोटों की बारिश कर दी। घोड़ों का शानदार रक्स पेश किया गया। लड़की वालों ने तवाज़ु के लिए अनवाओ अक़साम के पकवान तैयार किए। छिक छिक करती रेलगाड़ी ले चुकी खाना खिलाने की जिम्मेदारी। जिस स्टेशन का ऑर्डर वहीं जाकर रुकती है और सबसे बढ़कर ये कि ट्रेन वक्त की पाबंद है। कराची में मजे मजे के खाने मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए जाने लगे।
और अपनी दिलनशीन आवाज़ से गीतों को अम्र कर देने वाले अखलाक अहमद के मदा आज उनका 74वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अखलाक अहमद ने मौसीकार रोबिन घोष के धुनों पर यादगार और लाजवाल गीत गाए। इस्तेमाल होता है, हमारा बदकिस्मती से ये बहुत बड़ा रुकावट बनी हुई है, क्योंकि हम वो पुराने ज़माने की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अब हमने चाइना के साथ वहाँ भी हमारा MOU साइन हो गया है, और इंशाल्लाह ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है ये हमारा बहुत बड़ा असास है जो इंशाल्लाह इस मुल्क को उठाएगा। और दूसरा, मदनियात। पाकिस्तान के पास आप सबको हैरत होगी कि दुनिया से सबसे बेहतर तांबे और सोने के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बदकिस्मती हमारी कि कोई भी, पीछे तो इसके करप्शन थी, अभी तक हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सके। इंशाल्लाह अब हमारी जो बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और ये आप देखें कि इसमें सिर्फ आप सबके लिए सिर्फ जो 2 काने हैं, 14 हैं वहाँ सोने और तांबे के काने रिकॉर्ड डेक में, 2 के अंदर सिर्फ नफा इतना है कि हम जितना बैरून मुल्क कर्जा है वो अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा हमारा नौजवान है। हमारा एक मिनट, अभी नहीं। हमारा सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में इसलिए नौजवान है कि दुनिया के अंदर हमारा 2nd यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ये जिस तरह भी शफकत महमूद ने कहा कि अगर हम इसी नौजवान को अब हुनर दे सकें, सही तालीम दे सकें, ये नौजवान, सिर्फ नौजवान हमारे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में, यही इस मुल्क को सुपर पावर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये जो आज का प्रोग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमने कभी भी अपने नौजवानों को वो तालीम ही नहीं दी, हमने कभी तालीम पे जोर नहीं दिया, हमने जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं उस पे हमने पैसा नहीं खर्च किया, और हमने जो हमारा सबसे बड़ा असासा था उसको हमने अभी तक जाया किया। तो ये जो हुनरमंद प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा, मैं मुबारक देता हूं आपको उस्मान डार, आपको भी शफकत महमूद, कि ये पहला कदम है। इस सबसे बड़ा जो हमारा असासा है इसको हम वो असासा बनाएं जो मैं आप यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ ये नौजवान ही पाकिस्तान को उठा सकता है। इसके लिए शफकत महमूद ने आपको बताया, ये पहली दफ़ा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पाकिस्तान में, और मैं ये अभी हमारे पास कम पैसे हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह ये 2020 ये पाकिस्तान के उठने का साल है। पहला 2019 स्टेबल होने का साल था, ये इंशाल्लाह इसको मुल्क को उठाने का साल है। तो इसके अंदर इस पे जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा आप देखेंगे कि ये ज्यादा पैसा तालीम, सेहत पे और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जाएगा। ये जो इसकी पांच ख़ास चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो ये हुनरमंद नौजवान की, हुनरमंद पाकिस्तान की, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हमने 30 अरब रुपया इसके लिए दिया है, और पहले फेज़ में 10 अरब रुपया इस्तेमाल होगा। और किस चीज़ पे इस्तेमाल होगा? 5 लाख हम नौजवानों को स्किल सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, जिसमें अभी आपको बताया गया हुनर कैसे होंगे, जो लेटेस्ट चीजें हैं। अच्छा, दुनिया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ये उससे भी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, नई चीजें आ रही हैं जो पता नहीं दुनिया को 10 साल के बाद किधर लेके जाएंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
बिग डेटा, ये सारी नई चीजें हैं, रोबोटिक्स,